हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, फरमान सिद्दीक अकबर सुनना चाहते हो? उन्होंने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगो ओ हुजूर दी अहले बैत दे मामले विच रसूलुल्लाह दी इज्जत दा लिहाज रखियो। जदों अहले बैत नूं वेखो उन्हां दे विचों मुस्तफा दा जलवा वेखो। अहले बैत नाल कोई सलूक करन लगो तो रसूलुल्लाह दी जात नूं वेखो। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिन वहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह वहिब्बु अहल बैति बिहुब्बी औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुस्तफा दी पढ़ के सुनाइए। और लफ्ज़ जो प्यारे आका दे मुंह विचों निकले, तर्जमा सुनो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते ने, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ लोगो ईमान वाले हो, मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह करीम नाल मोहब्बत करो, अल्लाह करीम नाल मोहब्बत करो। इस वास्ते कि तुहानू ग़िज़ा देंदा है, रिज़्क देंदा है, नेमतां देंदा है। ते हुज़ूर फरमाते ने वहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, साडे आका फरमाते ने मेरे नाल मोहब्बत करो, इस वास्ते कि मेरे नाल अल्लाह करीम आप मोहब्बत करदा है। वहिब्बू अहल बैती, फरमा मेरी अहले बैत नाल मोहब्बत करो, बेहुब्बी, इस वास्ते कि अहले बैत नाल मैं खुद मोहब्बत करना। कैसा खानदान ने पाया अहले मुहम्मद ने, वो शर्फे जमील है। पाया अहले मुहम्मद ने, वो शर्फे जमील है। नाम उनका दो आलम में बख्शिश का वसीला है। नाम उनका दो आलम में बख्शिश का, एक गल याद रखने वाली है, इस बात दोहरा लो। नाम उनका जमाने में बख्शिश का वसीला है। नाम उनका जमाने में बख्शिश का, कई लाख कबाइल हैं, अनगिनत शमाइल हैं। कबाइल कबीला दी जमा है। और जिंदगी च पहली मरतबा जब कबीला का लफ्जी माना बयान हो जाए तो सुन के याद रखोगे। लफ्जी माना कबीला का जिंदगी च पहली मरतबा सुनो तो याद रखोगे। तो जो है कबीला लफ्ज कबल विचों है। कबल का माना सामने, अगे, पहले, पहले, अगे, सामने। लुग़वी लफ्जी माना कबीला का सुनो, किसी खानदान दे लोग जिहड़े उस खानदान की पहचान और तारफ के तौर पर अगे रखे जान। कबल बरादरी सारे खानदान ते बतौर खास कबीला नहीं बोलिया जाता, वो जिन्होंने अगे जान पहचान वास्ते रखा जाए। साडे हुजूर ने नहीं जो जिक्र किया बतौर खास ते मौला अली का जिक्र किया, सईदा फातिमा तो ज़हरा का जिक्र किया, हसनैन करीमैन का जिक्र किया। गोया हुजूर अगे पेश करके दस देने लोगों है जे मेरा कबीला कई लाख कबाइल हैं, अनगिनत शमाइल हैं। जो सबसे निराला है पंज तन का कबीला है। जो सबसे निराला है पंज तन का, वो पंज तन का। जो सबसे निराला है पंज तन का कबीला है। जो सबसे निराला है पंज तन का कबीला है। जो सबसे निराला है पंज तन का। खुद रब्बुल
आलमीन ने पंजतन दे इस कबीले दी अजमत किवें बयान फरमाई। हजरत इमाम तिरमिज़ी नूं ख्वाब दे विच अल्लाह करीम दा दीदार मिलिया, ख्वाब दे विच अल्लाह करीम दा दीदार मिलिया। दुनिया ते रह के कोई बंदा अज तक दुनियावी अख नाल रब करीम नूं नहीं वेख सकिया, ना कोई वेख सकदा दुनिया च रह के। कई बंदियां दे दिल च सवाल आ गया जी, असीं ते अपने खतीबां कोलों उलमा कोलों हज़ारां मरतबा सुने शबे मिराज रसूल ने अपने सर्दियां अखां नाल रब दा दीदार कीता। हाँ बिल्कुल ठीक है, गल दुनिया दी, दुनिया च रह के कोई नहीं वेख सकता। हुजूर ने अर्श अजीम ते जाके दीदार कीता और सारे जन्नती इंशाअल्लाह असी आखो इंशाअल्लाह जन्नत विच हर जुमे रब दा दीदार होना है। इंशाअल्लाह करने असां जन्नत जुम्मा बाजार में हर जुमे जन्नती कुर्सियां दे उत्ते बकायदा ऐलान करके जन्नतियां नूं बिठाया जाएगा। ते जन्नती कहणगे क्यों सद्दिया गया है, ते एक दूसरे नूं जन्नती इतला करनगे जुम्मा बाजार ही रब दा दीदार होना है। ते जन्नती एक दूसरे नूं कहणगे किन्नी देर दे बैठे हैं, दीदार कित्थे दे। हुक्म होगा फरफाऊ रूसकुम, उच्ची जात दा दीदार करना, जरा सर उच्चा करो। जन्नती सार उच्चा करके वेखणगे ना ते जन्नत दे बाला खाने ते चुबारियां दे उत्तों दी अल्लाह करीम दा दीदार नसीब हो जाएगा। ए दरसे निज़ामी दे निसाब विच जो अरबी नूरुल इज़ा फिका दी किताब पढ़ाई जाती है ना, वो अरबी हाशियत हज़रत मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक बुथरालवी पिंडी वाले उन्होंने बाकायदा तौर पर रिवायत नकल की है कि साडे इमाम आज़म अबू हनीफा नूं ख्वाब दे विच 100 मरतबा अल्लाह करीम दा दीदार होया है। साडे इमाम हनफियां दे इमाम, हनफियत ते नाज करो। और ए विच चौवां इमामां में जो सिर्फ साडे इमाम दा शरफ है, जिन्होंने अल्लाह करीम ने 17 या 18 सहाबा कराम की जियारत अता फरमाई। इन्हीं जमाना उन्होंने मुलाकात की थी हजरत इमाम अबू हनीफा ने। ये चौवां इमामां सिर्फ साडे इमाम को शान है। इमाम मालिक को भी नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल को भी नहीं, इमाम शाफी को भी नहीं, साडे इमाम अबू हनीफा ने 17 सहाबा की जियारत की थी। उन्होंने कोलों हदीस सुनी। आप खुद फरमाते ने मैं 5-6 साल का था तो मेरे बाप हजरत साबित नुमान बिन साबित, नुमान आपका नाम है, आपके अब्बा का नाम साबित, कहते मैनू लैके मक्के शरीफ आए तो वेख्या एक बंदा खाने काबे की दीवार नाल टेक ला के खलोता है तो लोगों के मसले पुछते हैं तो लोगों को इंज जवाब देंदा जिवें जेब चू कढ़ के चीज़ां वंडी जाइदियां, इंज बने बनाए जवाब दे रहे। इमाम अबू हनीफा कहते मैं अपने अब्बा जी ने पूछा किहड़ी हस्ती है, लोग इन्ना मजमा रश टिकटिकी बन के वेखण डे ने नाले मसले पूछण डे ने। मैं पुत्र ये हुजूर दे मशहूर सहाबी हजरत अनस बिन मालिक ने, अनस बिन मालिक ने इन्हां जो के मुस्तफा दा दीदार भी कीता, ज़माना भी पाया, गल्लां भी सुनियां ने। ते अज लोकां नूं ओह गल्लां सुना रहे ने जो अपने कन्नां नाल मुस्तफा कोलों सुनियां ने। हजरत इमाम अबू हनीफा अपने अब्बा जी को कहते हैं अब्बा जी तुहाडा कद भी माशाअल्लाह बड़ा लंबा है, बाजू भी चंगे लंबे ने, तो मैनू चुक के जरा तो बंदियां दी उत्तों दी सहाबी रसूल के सामने बिठा दिओ। अनस बिन मालिक दे अब्बा जी हजरत साबित ने असल चुक के ना अपने बेटे हजरत नुमान चुक के अगे बिठा दिता सहाबी के सामने। तो नाल फरमाया पुत्र हुण अखां नहीं झमकणियां, टिकटिकी बन के वेखो, ऐ वो अखां नहीं जिन्ना हुस्ने मुस्तफा नूं वेखे। हजरत इमाम तिरमिज़ी नूं ख्वाब दे विच अल्लाह करीम दा दीदार मिलियो ते मौके तो फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह करीम वो ना चीज़ नूं भी सारे मजमे नूं मौके तो फायदा उठाने की तौफीक देवे जिहड़ी रब ने जिंदगी दी है। इस जिंदगी के मौके तो भी अल्लाह करीम सानूं फायदा उठाने की तौफीक देवे। मौके तो फायदा उठाते हैं अकलमंद बंदे। इमाम तिरमिज़ी नूं अल्लाह करीम दा दीदार मिलिया तो उन्होंने मौके तो फायदा उठाया। किवें? अर्ज़ कीता अल्लाह करीम तेरी मेहरबानी तू दीदार अता फरमाए। अल्लाह करीम हुण कोई वजीफा भी इरशाद फरमा। गौर करो, मुरीद पूछे पीर कोलों, मुक्तदी पूछे इमाम कोलों,
औलाद पूछे माँ बाप कोलों, दोस्त पूछे दोस्त कोलों, शागिर्द पूछे उस्ताद कोलों, उस बंदे दा पूछना कितना अजीम है जो मखलूक हो के वजीफा खालिक दी बारगाह चो पूछे। कितनी बरकत वाला वजीफा होएगा जो बंदा अल्लाह करीम को पूछे। मौका हो जा मिलिया हुए, मौका बनया हुए, अल्लाह करे साढ़े वास्ते भी कभी मौका बन जाए। हजरत इमाम तिरमिज़ी अल्लाह करीम को ख्वाब दे विच वजीफा पुछदे ने। अल्लाह करीम ने फरमाया तिरमिज़ी ये वजीफा जिहड़ा है फजर दे वेले पढ़न वाला है। फजर दी जदों अजान हो जाए, जदों सुन्नतां पढ़ लें ते फर्दां तो पहले पढ़ना ही, सुन्नतां तो बाद पढ़ना है, फर्दां तो। ऐसा वक्त दसिया जे मजमे विच फर्द कीता जो 200 बंदा बैठा ना, तो उस वेले तकरीबन 25 तो 30 बंदे शायद जागते हो। पौने 200 बंदा उस वेले सुता होएगा। जिमें जिमें जमाना तरक्की करदा ना, ये चीज़ां वो नेमत के नाल नाल ज़ामत भी। जिमें मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और जो जो मोबाइलों में चलता तो चलाया जाता है, तो विखाया जाता है। घर दे विच 15 जी ने तो 15 ही मोबाइल फड़ के बैठे ने। थां थाई सारे मोबाइल फड़ के लगे। वो किथे गईयां रातां कि अल्लाह रसूल दे जिक्र विच नींद आए ते सुबह अल्लाह रसूल दे जिक्र विच अख खुले। अल्लाह करीम को वर्द किया। अल्लाह करीम वजीफा दस यार जी बारगाह वजीफे पहुँचते हैं, उतों पूछा जाए तो कितना कमाल हो। गरीब पढ़े, अमीर पढ़े, शहरी पढ़े, देहाती पढ़े, पेंडू पढ़े, अनपढ़ पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, गुरबत विच पढ़े, अमीरी विच पढ़े, खलवत विच पढ़े, जलवत विच पढ़े, सड़क ते पढ़े, घर विच पढ़े, कार विच पढ़े, दफ्तर विच पढ़े, जिथे वजीफा पढ़े जाना ते अल्लाह करीम दी बारगाह विच। जिथे वजीफे जाने ने ते जो उथों पूछण दा मौका मिले कितनी खुश नसीबी। अल्लाह करीम ने जो फरमाया उसका मफहूम है, हवाला भी सुन लो। अल्लामा इमाम ज़ैनी दहलान आप दी अरबी विच किताब अद-दुर्रुसनिया जिदा माना चमकदार मोती, दुर दी जमा दुर मोती नूं कहंदे ने, सनिया सनियुन दी जमा सनियुन दा माना चमकने वाला, अद-दुर्रुसनिया दा माना चमकने वाले मोती। उस किताब च नकल फरमादनी अल्लाह करीम ने फरमाया तिरमिज़ी जेड़ा वजीफा दसन लगे जदों फजर की अजान हो जाए, जदों सुन्नतां पढ़ लें तो फर्दां तो पहले पढ़ना है, सुन्नतां तो बाद पढ़ना है। ते जेड़ा रब ने वजीफा दसिया मैं वो भी सुनान लगा। इलाही बेहुरमतिल हसन व अखीहि व जद्दिहि व बनीहि व उम्मिहि व अबीहि नज्जनी मिनल गम अल्लज़ी अना फ़ीहि या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम असअलुका अन तुहयि क़ल्बी बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। फ्लैक्सां दा ज़माना है, बेहतरीन फ्लैक्स बनवा के रखो मेहमान खाने च, रखो दफ्तर विच, रखो अपने घर विच। दोस्त हबाब होन, परौने होन, शरबत का गिलास, सकंजवी का गिलास, जामे शीरी रूह अफजा का गिलास बाद में फड़न, पहलू अल्लाह करीम वाला वजीफा पढ़न। जदों तक वो वजीफा दिन च घूमता रहेगा, ईमान तादा रहेगा तो रहमत शामिल हाल रहेगी। पाकां दीयां गल्लां ते फिर रब करीम तो वध के पाकियां दा मालिक कौन है? अल्लाह करीम ने फरमाया तिरमिज़ी फजर दियां सुन्नतां पढ़ लें तो मेरी बारगाह च इंज अर्द करने इलाही बेहुरमतिल हसन व अखीहि, ऐ अल्लाह तेनू हजरत इमाम हसन दी इज्जत दा वास्ता। अहले सुन्नत दे भी तुर्रा इम्तियाज है कि हुसैन पाक दे वड्डे भरा हसन जिहड़े उम्र विच भी वड्डे, रुतबे विच भी वड्डे, ओहदे विच भी वड्डे, मकाम विच भी वड्डे, अज लोग उन्हां दा नाम ही नहीं लैंदे। ते रब करीम जिहड़ा वजीफा दसिया इमाम हसन दे नाम तो शुरू किया, हुसैन का नाम नहीं लिया। उत्थे ही ज़मीर
मुजाफ लै दे तौर पर इजाफत के तौर पर जिक्र की। ए अल्लाह तेन हजरत इमाम हसन की इज्जत का वास्ता, व अखी है हसन दे भाई की इज्जत का वास्ता, व जद्दे ही व बनी है हसन दे नाने की इज्जत का वास्ता, व बनी है हसन की औलाद की इज्जत का वास्ता। हसन की औलाद की इज्जत का कौन बयान करे हो जिदी औलाद में एक नाम पीरां दे पीर पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर का नाम इमाम हसन दे बेटे। अल्लाह करीम तेनू जनाब इमाम हसन की इज्जत का वास्ता, हसन के भरा की इज्जत का वास्ता, हसन के नाने की इज्जत का वास्ता, हसन की औलाद की इज्जत का वास्ता, व उम्मे ही व भी है हसन की मां की इज्जत का वास्ता, हसन के बाप की इज्जत का वास्ता। 6 वास्ते किन्ने दसे बोलो अल्लाह करीम, बोलो अल्लाह करीम ने 6 वास्ते दस के ते दवा की दसी। तेरे भी जो 6 वास्ते पेश करे तो फिर मैनू इंज कह नज्जनी मिनल गम अल्लज़ी अना फीह। ऐ अल्लाह करीम मैं जेड़े गम दे विच फस गया वां इहदे तो तू मैनू नजात दे। या ज़ल जलाल वाल इकराम ए बुजुर्गियां वाले इज्जतां दे मालिक असालू का मैं तेरे को सवाल करना अन तुहय्यी क़ल्बी, तू मेरे दिल नू जिंदा कर दे बे नूरे मारिफतिक, अपनी मारिफत दे नूर नाल मेरे दिल नू जिंदा कर दे, अपनी मारिफत दे नूर नाल मेरे दिल नू जिंदा कर दे। जिसम ते कोई बीमारी हुए खुदा न खास्ता घर दे मकान की दीवार दे कितों सीमट उखड़ जाए, कोई संगे मरमर की सलेट या प्लेट उखड़ जाए, भावें वाशरूम की होवे भावें बेसन के नाल लगी होवे, फौरी तौर पर लोग शाम पैण तो पहलू पहलू पलंबर नूं लभदे ने, मिस्त्री लभदे ने, कारीगर लभदे ने। प्लेट उखड़ गई है, सलेट उखड़ गई है, पत्थर उखड़ गया है। ते दिल दे विच जिन्ने मर्जी वीराने मचे होण ओदी भी कदी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह करीम ने जेड़े वसीले दसे ते वास्ते दसे ओदा एहो ही मतलब है ना, पाया आले मुहम्मद ने वो शर्फे जमीला है, पाया आले मुहम्मद ने वो शर्फे जमीला है, नाम उनका दो आलम में बख्शिश का वसीला है, नाम उनका दो आलम में बख्शिश का वसीला है। कई लाख कबाइल हैं, अनगिनत शमाइल हैं, जो सबसे निराला है, जो सबसे निराला है वो 5 तन का कबीला है, जो सबसे निराला है, जो सबसे निराला है 5 तन का कबीला है। हर बंदे नूं अपने कबीले दे नाम अपने कबीले नूं तारफ दे तौर ते पेश करदा है। मेरे नबी करीम अपने कबीले नूं तारफ दे तौर ते किवें पेश कीता। एक दिन हजूर नमाज असर पढ़ाई। असर दा माना नुचड़ना, असर दा माना नुचड़ना, असर दा माना नुचड़ना, असीर दा माना निचोड़। इस वास्ते रब मक्के मदीने शरीफ लै जाए, उथों जूस का डब्बा खरीदो, उहदे उत्ते लिखिया होएगा असीर, ऐन स्वाद ये रे असीर, ओहदा मतलब है फल दा निचोड़। या लिखा होगा इसारा, ऐन स्वाद अलिफ रे है इसारा, वह माना भी फल का निचोड़। तो नमाज डीगर नूं असर क्यों कहते हैं? असर इस वास्ते कहते हैं सूरज की तेजी तुंदी नुचड़ गई है। जदों सिर ते सूरज होवे, ईमान ना दसो कोई माई का लाल अख भर के सूरज नूं देख सकता है? जदों सिर ते होवे कोई सूरज नूं नहीं देख सकता। तो जो गुरूब के करीब जाता है सारी वेख लेंगे। क्यों? शोखी नुचड़ गई, तेजी नुचड़ गई, तां उन्होंने असर कहते जे, तां उस वक्त नूं असर कहते। भलिओ एक गल भी ऐसी नफे वाली याद रह गई ते नस्लां संवर सकदियां ने। ते जो और तर्जमा सौखा करने तो मैं खरी शरीफ मियाँ साहब के कदमां च लै जावां।